उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से सहायता प्राप्त विद्यालयों की बेहतरी के लिए एक नई पहल शुरू की है। योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार तैयार की गई कार्य योजना के बाद इन विद्यालयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों की आधार और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा किया जाएगा। इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देशन में और यूपीएलसी द्वारा संचालित की जा रही है। यह ऐप जियो टैगिंग और टीचिंग स्टाफ समेत कई सुविधाओं से लैस होगा। समाज कल्याण विभाग ने इसके विकास की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीएलसी को सौंपी है। यूपीएलसी ने एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें विभिन्न कंपनियों को पैनल में शामिल किया जाएगा और उन्हें काम के लिए चयन किया जाएगा। इसके लिए अब ई टेंडर के माध्यम से आवेदन मांगे जा रहे हैं। बता दें कि सरकार की तरफ से एक ऑनलाइन मॉड्यूल आधारित मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है, जो विशाल डेटाबेस का प्रबंधन करेगा और एक ही मंच से 60,000 से अधिक छात्रों की जानकारी को ट्रैक और एक्सेस करने की अनुमति देगा। ऐप में छात्रों की जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, पता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और वित्तीय विवरण, आधार सत्यापन और शैक्षणिक रिकॉर्ड शामिल होंगे। इसके साथ ही यह ऐप कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए भी जानकारी दर्ज करने का सुविधा प्रदान करेगा। जो नई ऐप विकसित की जा रही है, इसमें 400 से ज्यादा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए लॉगिन और एक्सेस की सुविधा होगी। इसमें निदेशालय लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रबंधन, उपयोगकर्ता भूमिका की परिभाषित और अनुमति, एक्सेस लिस्टिंग, उपयोगकर्ता अनुकूल पहुंच, एनालिटिक्स और स्केलेबिलिटी क्षमताएं शामिल होंगी। इसका पूरे काम को एजेंसी सुनिश्चित करेगी। यह ऐप 16 GB रैम पर आधारित होस्टिंग सेवा, 1 टेराबाइट स्टोरेज और एक सर्च इंजन पर आधारित होगा। इससे पहले प्रतिबंध के तहत अगर एडेड स्कूल खाली परिसर का व्यावसायिक उपयोग करते हैं तो उन पर कार्रवाई का प्रावधान था। पिछले साल सरकार ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों को यह छूट दी थी कि वे कुछ शर्तों के साथ खाली जमीन और बिल्डिंग का व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। उसी तर्ज पर एडेड बेसिक विद्यालयों के लिए भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। एडेड स्कूलों के लिए सरकार सिर्फ वेतन का खर्च उठाती है। बिल्डिंग की मरम्मत, रंगाई पुताई या कोई और निर्माण करवाने के लिए स्कूल के पास आय का अपना कोई अन्य स्रोत नहीं है। लैब, लाइब्रेरी, खेल सामग्री सहित कई तरह की जरूरतें स्कूल की होती हैं। कोई आयोजन करवाना हो तो उसके लिए शिक्षक, कर्मचारी मोहताज रहते हैं। प्रबंध तंत्र का कहना है कि वह अलग से कोई फीस नहीं ले सकते। ऐसे में हर काम के लिए मुश्किल आती है। यही वजह है कि माध्यमिक स्कूलों में सरकार ने खाली जमीन और बिल्डिंग के सीमित व्यावसायिक उपयोग की इजाजत दे दी है। उसी आधार पर अब बेसिक के स्कूल भी यह मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए फैसला लिया जा रहा है।